हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके बारे में कौन सोच रहा है या फिर आपको कौन याद कर रहा है और रीज़न क्या है इसका, और जो भी आपको याद कर रहे हैं क्या वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सो ये सब कुछ जानने का प्रयास हम करने वाले हैं आज की रीडिंग में। क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप तो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे। आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर आपको ग्रुप अपना सिलेक्ट करना है। जो कार्ड्स की बात मैं कर रही हूँ तो ये रहे आपके कार्ड्स। 3 कार्ड्स में रखूंगी जिनमें से 1 या 2 आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो तीनों कार्ड का रीडिंग देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन, यूज योर विजडम। और इतने दिन मैं नहीं आ पाई थी, तो कई सारे लोगों ने मेल्स किए, मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। कल भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, सभी को रिप्लाई तो नहीं कर पाई, लेकिन कमेंट्स सभी के पढ़ रही थी। अच्छा लग रहा था कि आप लोग इतना याद करते हो, इतना लगाव है आप लोगों को, जबकि हम मिले भी नहीं हैं उसके बाद भी। सो थैंक यू सो मच मुझे ये अपनापन फील करवाने के लिए। प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है, बी प्रोएक्टिव। तीसरा देख लेते हैं क्या है आपके लिए ऑप्शन। ये कार्ड निकल कर आया है, फॉरगिव योरसेल्फ। तो जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है अभी, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आपने सिलेक्ट करना है और उसकी रीडिंग आपने देखनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है आपको सिलेक्ट करने में कि कौन सा कार्ड होना चाहिए आपका, किस कार्ड के जरिए आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे, तो आप टाइम ले लो पूरा। मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है। आप रुक सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो आराम से 1 कार्ड या 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट करो, फिर रीडिंग देखो। ओके, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करें हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपको याद कर रहा है, और रीज़न क्या है याद करने का, इंटेंशन क्या है आपके बारे में सोचने का, और क्या वो आपसे रिकनेक्ट होंगे, ओके, या होना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, Queen of Wands, okay, Four of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Wands,
ओके, ऑलराइट। सो गाइस, ये एक फेमिनिन एनर्जी है। अब ये मेल है फीमेल है नहीं कह सकते, लेकिन एनर्जी फेमिनिन है। ये हो सकते हैं या हो सकते हैं कोई हीलर, टैरो कार्ड रीडर, कोई काउंसलर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, स्पेशली जब उनका जो बचपन का टाइम था ना, वो काफ़ी टफ रहा। उनके पेरेंट्स के साथ में आई थिंक उनकी नहीं बनती थी, या उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, ऐसा था। एक छोटे से शहर से ये होंगे, और ओके, मैं इनको फीमेल समझकर ये रीडिंग कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये फीमेल हो, लेकिन मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा आसान लग रहा है। मे बी 80% लोगों के लिए फीमेल ही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज आती है ना, आपको पता है, आप जानते हो, इतने टाइम से देख रहे हो रीडिंग्स, ठीक है। तो ये जो भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी स्ट्रगल रहा है बचपन से, इनके पेरेंट्स से भी इनकी नहीं बनी। इनका नेचर पता है कैसा है, ये खुलकर जीने वालों में से हैं। तो अगर ये फीमेल है तो इनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत इन पर नियम वगैरह रखे गए कि आपको ऐसे बाहर जाना है, ऐसे बात करनी है लोगों से। लड़कियों से रहता है ना हमेशा कि आप ज़्यादा ज़ोर से हंस नहीं सकते, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जा नहीं सकते, आप किसी के साथ भी बैठ नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें इन पर भी लागू करी गई, लेकिन इन्होंने कभी माना नहीं। और इनको ये था कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी, मैं मेरी मर्जी से जीऊँगी। और उस वजह से इनकी माँ के साथ या इनके जो फादर होंगे उनके साथ कभी नहीं बनी। एक टाइम ऐसा भी आया जब ये अपने पेरेंट्स को छोड़कर चली गई कहीं और पर, और वहाँ पर ये अपने बल पर इन्होंने जो भी काम किया हो वो काम करते हुए ये रहे। एंड काफ़ी कुछ फेस किया वहाँ पर भी। बहुत से ऐसे लोग इनको मिले जिन्होंने इनको चीट किया, फिर भी ये आगे बढ़ते रहे। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है इनको ड्रिंक वगैरह करने की भी आदत हो। पार्टीज़ वगैरह इन्होंने बहुत देखी हैं, ज्वाइन करी हैं, अफेयर्स भी इनके रहे हैं, लेकिन बहुत जिंदा दिल इंसान ये हैं। और आपकी मीटिंग इनसे आपके बुरे टाइम में हुई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब जो कि मैंने सबसे पहले कहा था कि हो सकता है ये टैरो कार्ड रीडर हो सकता है ये हीलर हों, तो ये बहुत अलग आपको लगे होंगे, क्योंकि जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं या हीलर्स हैं वो ज़्यादातर ये इन चीज़ों में नहीं पड़ते। ड्रिंक करना ये सब कुछ वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि काम हमारा ऐसा है। लेकिन इनकी एनर्जी अलग है। इनको देखकर आपको लगा होगा कि अरे ये तो सब कुछ करती है, और फिर भी एक हीलर है या रीडर है या काउंसलर है, ऐसा। तो सबसे अच्छी चीज़ आपको इनकी ये लगी कि ये पॉजिटिव, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये पॉजिटिव है। हो सकता है कि इनके घर की दीवारों पर आपने लॉर्ड कृष्ण की फोटोज देखे हों, ये उनको मानते हों, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की बहुत बातें करते हों, अपनी गलतियां क्या रहीं वो बहुत शेयर करते हों। तो इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर्ड होते थे कि ओके, जब ये ऐसे कर रही है तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है इनका वेट काफ़ी ज़्यादा रहा हो। एंड जब आप मिले उस वक्त ये इस बारे में भी आपसे बात करते हो कि मैं किसी सेंटर में जाऊंगी, किसी आश्रम में मुझे जाना है, मुझे वेट लॉस करना है, वेट की वजह से ये सारे इश्यूज मेरे साथ हो रहे हैं। तो ये आपको याद कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। हाल फिलहाल में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इनका कोई चैनल वगैरह होगा तो हो सकता है ये अभी एक्टिव ना हो, और आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं।
तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये, इसलिए सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आया। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं। हो सकता है इनको कैट्स का शौक हो, कैट्स हो इनके घर पर, 1 या 2। तो और वो ऐसा नहीं है कि ये कहीं से इन्होंने लिया हुआ है, लाइक रोड साइड पर कहीं पर मिल गई वो कैट तो ये ले आई या ये ले आए, ऐसा है। फोर ऑफ सोर्ड्स। हाल फिलहाल में ये किसी, जो मैं अभी बात कर रही थी ना, कोई आश्रम या कोई सेंटर, वहां पर ही मुझे ये दिखाई दे रहे हैं और जस्ट रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहते, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। मे बी इनको लंग्स रिलेटेड कोई इशू रहा हो या गट रिलेटेड कोई इशू रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए गए हैं और पूरा टाइम अपने आप को दे रहे हैं हाल फिलहाल में। मिस आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ में इनको एक सोल कनेक्शन लगता था। जब ये आपसे बात करते थे, ये आप पर बिलीव कर सकते थे, इनको था, ये ट्रस्ट कर सकते थे, इनको था कि ये कुछ भी शेयर करेंगे आपके साथ, आप इनकी बातें कहीं और लेकर नहीं जाओगे। और आप इनसे बात करते थे क्योंकि आपको हिम्मत मिलती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़की या ये लड़का ऐसे अभी तक इसने गिव अप नहीं किया। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। और अगर ये कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं है तो वो रीज़न है जुड़ने का आपका। थ्री ऑफ सोर्ड्स। अनहैप्पी हैं हाल फिलहाल में। फिजिकली फिट हो रहे हैं ये, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं तकलीफ में है, क्योंकि इनको ये भी है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों से कनेक्टेड नहीं रहना, क्योंकि वो मेरे लिए सही है। एट द सेम टाइम ये पुरानी चीजें याद करके थोड़ी तकलीफ में भी आ जाते हैं। एक तरीके से सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। ओके, एक चीज यहाँ पर और है, ये हो सकता है इनका कनेक्शन किसी के साथ रहा हो या मे भी आपके साथ रहा हो। अगर आप मेल हैं तो, या फीमेल हैं तो ये मेल है, जो भी है, तो उसकी वजह से आपको याद कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो किसी और के साथ इनका कनेक्शन रहा होगा, जिसको लेकर ये काफी कॉन्फिडेंट होंगे कि फ्यूचर बनेगा ही बनेगा। बट टाइम जैसे जैसे आगे निकल रहा है, इनको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं बन सकता। तो वो एक दर्द है, उस दर्द में भी आपको ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसी और से ये शेयर नहीं कर सकते अपना दर्द, ऐसा है। मैंने कहा ना, धोखे बहुत मिले हैं इनको। तो अगर ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हो, ये फीमेल है, तो सोल सिस्टर समझ लो, मेल हो दोनों ही सोल ब्रदर्स समझ लो, या फिर तो हो सकता है कनेक्शन हो आप लोगों का। अगर आप फीमेल हैं, ये मेल है, मेल फीमेल है, तब भी फ्रेंडशिप होती है भाई, तो फ्रेंडशिप समझ लो, जो भी है। तो वही है, इसीलिए मिस कर रहे हैं। क्या ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे? काफी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफी कुछ नया सीख रहे हैं। कनेक्ट होने की इच्छा है, लेकिन कनेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे अभी हाल फिलहाल में। ये दूसरी ही दिशा पकड़ रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। आपके साथ आगे बढ़ने की, आपसे वापस मिलने की कोई तैयारी मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रही है इनकी तरफ से। बट याद करते हैं, इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपसे मिलेंगे तो इनको अपना पास्ट याद आ जाएगा। कुछ बातें हो सकता है इन्होंने आपसे शेयर करी हो जब आप मिले, ज़रूरत थी उस वक्त शेयर करने की, और फिर ये आपसे अलग हो गए, दूर हो गए। मैं भी आपको बताया भी ना हो, अचानक से गायब हो गए। अभी वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है अगर आपसे मिलेंगे तो वो सब भी याद आ जाएगा जो पास्ट में इन्होंने शेयर किया था। तो ये भी है, सी द गुड इन एवरीथिंग। सो जो अभी लाइफ मिली है उसी के साथ में ये अपना एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। दोनों कार्ड्स यही है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो है उसके साथ।
और जो भी कमियां अपने अंदर हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी पर्जिंग चल रही है, और जो भी चीज़ें अनफिनिश्ड हैं, जो रहता है, इनको लगता है कि अधूरा है इनकी लाइफ में, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पे अटेंशन टू योर बॉडी। तो पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना चाहते हैं ये, फिजिकली मेंटली। हो सकता है फ्यूचर में कभी आपसे ये कनेक्ट हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो ये अब खुद पर ही फोकस कर रहे हैं। और इनको थोड़ा बुरा भी लगता है, कई बार ये सोचते हैं रिकनेक्ट होने का, लेकिन फिर मन बना लेते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगी तो क्या दूंगी, या दूंगा तो क्या दूंगा, कि मैंने क्या किया लाइफ में, ऐसा। तो ये सब कुछ चल रहा है हाल फिलहाल में। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अब देखिए आपसे कितना ये रेजोनेट होता है। ये कौन है आप मुझे बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले कार्ड को, तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों, रीजन क्या है, और क्या वो आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। चैरियट, ओके, 3 of swords, अरे 10 of swords, Knight of swords, Judgment, okay, 10 of swords क्यों है, 10 of swords क्यों है, मदर यूनिवर्स, the world, the moon, deep reflection is essential. Okay guys, 2 of wands. ओके, तो ये हो सकता है इनके साथ में आपका कोई कनेक्शन रहा हो पहले। आई मीन आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। इनके साथ में आपने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। अभी आपके स्कूल टाइम फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर मे बी आपने कोई कोर्स किया हो, आपके सोल पर्पस से रिलेटेड कुछ ऐसा। इनके साथ काफ़ी टाइम आपने बिताया है। आई थिंक एक ग्रुप था आपका, उसमें 2 से 3 लोग थे, मतलब आप और 2 और लोग, या फिर आप और ये एक। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। आप दोनों का अपना अपना सोल पर्पस था। उनको पहले ये सोल पर्पस आई थिंक सेम ही था, जो आपका था वो इनका था। बाद में आई थिंक आपने कुछ तो बदला, क्योंकि यहाँ पर 2 of wands है। डिसीजंस, डिसाइड योर फ्यूचर, हियर नथिंग एल्स। ओके, सो आई थिंक एक टाइम तक, ये टाइम कितना हो सकता है, 8 साल, 10 साल शायद आप साथ रहे, और उसके बाद आपने रास्ता अपना बदला। सोल पर्पस नहीं बदला, लेकिन सोल पर्पस को पूरा करने का तरीका आपने बदला। तो मे बी नए कम्युनिटी में आप गए, नए ग्रुप में आप गए, या किसी वजह से आपने स्थान परिवर्तन किया, मतलब कोई कम्युनिटी वो वही है लेकिन जगह अलग हो गई, इनसे आपको अलग होना पड़ा। तो शुरू में जब ये हुआ, जब जस्ट आपने ये डिक्लेयर किया कि आपको थोड़ा अलग तरीके से अपना पर्पस पूरा करना है, या आपको अपना करियर बनाना है, आप दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, आपको किसी और के साथ में फ्यूचर बनाना है। तो शुरू में इनको बहुत तकलीफ हुई। मैं देख रही हूँ, ये हो सकता है आपके साथ रोए, आपके सामने रोए भी हों या रोई हों, और
आपको रोकने की भी शायद से कोशिश करी हो, लेकिन फिर इनको रियलाइज हुआ कि हाँ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वो आपके लिए सही है, या फिर अगर आप वहाँ खुश हो, जो हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, तो कुछ वैसा कि उनको लगा कि ठीक है, अगर आपके दूर होने से इनको इतनी तकलीफ हो रही है या ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है ये ट्रू लव नहीं है, इसका मतलब है ये अटैचमेंट है। सो उसमें फ़र्क करते हुए फिर, क्योंकि प्रेम हमेशा भारी पड़ता है, तो प्रेम को सामने रखते हुए आप कहाँ पर खुश हो उस जगह पर आपको जाने दिया, एंड जो है उसको एक्सेप्ट करके अपने सोल पर्पस पर इन्होंने फोकस करना शुरू किया। एंड आपसे भी कहीं ना कहीं इनकी यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने डिसाइड किया है करने का, जो कम्युनिटी या ग्रुप आपने चूज किया है, या जो जगह आपने चुनी है, या जो भी करने का आपने डिसाइड किया है, वो आप पूरे मन से और अच्छे से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रास्ता अलग किया तो आपकी लाइफ बर्बाद होए। तो खुद के लिए भी ये कर रहे हैं मेहनत काफ़ी ज़्यादा, अपने जो इनके ड्रीम्स हैं, जो इनका पर्पस है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं, और आपके लिए भी प्रे करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर रोज़ डायरी में लिखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो नया रास्ता चुना है उसमें आपको सक्सेस मिले। तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में थे और आपने कहा कि भाई हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये अभी आपके लिए प्रे करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि आपने जिसके साथ भी रहना है उनके साथ आप खुश रहो। और अगर ये फ्रेंडशिप है तो वैसा है, ठीक है, जो भी है, जो भी आपका रिश्ता रहा हो, लेकिन इनके साथ में आपका अच्छा लंबा समय बीता है, इनके साथ में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा मस्ती करी है, खेल कूद किया है काफ़ी अच्छा टाइम रहा है। काफ़ी सारी बुक्स मैं देख रही हूँ कि आपने एक साथ पढ़ी हैं। बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ जाना, सीखा, फिर अलग हुए। तो ये वही है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। और रीज़न क्या है याद करने का? लगाव है, क्योंकि दूरी है और लगाव भी है, तो लाजमी है ना, मिस करेंगे ही। तो इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अगर बहुत दिनों से अच्छे से बात नहीं हो पाई है तो बात करना चाहते हैं, ऐसा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कनेक्शन कुछ खत्म हुआ है, जो मैं बोल रही थी रिकनेक्ट होने की बात, तो कनेक्शन ऐसा खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, बातचीत अगर मिलने की बात हो, या वैसे फ़ोन पर बातचीत के बारे में अगर हम सोचे, तो हाँ, कल परसों में हो सकता है इनका कॉल या मैसेज आए, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों में आपकी मीटिंग इनसे हो और फिर से 10 से 15 दिन आप इनके साथ में रहें, ऐसा हो सकता है। थोड़ा मुश्किल है बट संभव है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो फिर से आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैरियट का यहाँ पर कार्ड आया था, फिर से चैरियट का कार्ड आया है। सो वही है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हो तो फिर से आपकी मीटिंग हो सकती है, आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। रिलेशनशिप की अगर बात है तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर फ्रेंडशिप है तो हाँ, संभव है। रिलेशनशिप में अगर आप थे तो हाँ, मैसेज या कॉल वगैरह हो सकता है कि आपको करें, आपसे बात करें। तो याद करने का या आपके बारे में सोचने का रीज़न यही है कि क्योंकि लगाव है ना, तो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब ठीक है या नहीं है, और क्या प्लानिंग क्या है। पूछते हैं ना हम अपने प्रियजनों से कि भाई क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, बताओ अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में अभी जा रहे हो, या शादी करने का सोच रहे हो, या कोई और जॉब आपने करी है किसी और कंपनी में, तो पूछेंगे ना कि भाई क्या प्लानिंग है, बताओ क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है। पहले सब कुछ पता होता था क्योंकि एक साथ ही कर रहे थे सब कुछ, है ना। तो वही है रीज़न। ट्रांसफॉर्म वर्सम थॉट्स, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हो, उनको बेबी के जैसे उनकी देखभाल करते हो, तो वो भी एक रीज़न है। कई बार उनको मन करता है वैसे ही कोई उनको प्यार करे तो इसलिए भी आपको याद कर रहे हैं। एंड कुछ शिकायत करनी है तो आपसे करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उतना प्यार नहीं उनको मिल पा रहा है लोगों से जितना कि आपसे मिलता था। एंड उनका नेचर है कुछ आई थिंक बच्चों जैसा, तो उनका दिल भी जल्दी दुख जाता है। तो आप जैसा कोई व्यक्ति अगर हो उनके पास तो थोड़ी ये एनर्जी कम रहे, लेकिन आई थिंक कोई नहीं है अभी हाल फिलहाल में, ऐसा है। तो अपनी तरफ से प्यार देते हैं, सामने से नहीं मिलता तो भी आपकी याद आती है, ये है।
तो ये सब कुछ चल रहा है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। आप कौन है ये आपको पता होगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं भाई कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपको याद कर रहा है और रीज़न क्या है, और क्या वो आपसे रिकनेक्ट होंगे या कनेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले मैं मेजर अरकाना निकालूंगी, उसके बाद ये वाले कार्ड्स देखने वाली हूँ। थैंक यू मदर यूनिवर्स। जस्टिस, Five of Pentacles, Five of Wands, okay, the Emperor, Sun, Nine of Wands। रीज़न क्या है इनके मिस करने का या सोचने का, क्या रीज़न है? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, सो फाइव ऑफ कप्स, इन्होंने भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से धोखा दिया। ये वो है, आपका पास्ट है। आप इनसे मिले होंगे मई जून के महीने में, कुछ 24 है अभी, तो मे बी 20 या 21 में मुझे ये टाइम दिख रहा है। 2020 या 21 में इनसे मीटिंग हुई है वर्क प्लेस पर, और मंथ हो सकता है जून जुलाई ऐसा कुछ रहा हो। बर्थ मंथ हो सकता है इनका अक्टूबर हो, या आपका अक्टूबर है, किसी एक का फरवरी या दिसंबर है, ऐसा है। राशि तुला हो सकती है, या फिर कैप्रिकॉर्न भी है, वर्गो एंड एक्वेरियस भी हो सकती है। सो इनसे मीटिंग हुई आपकी, और जब मीटिंग हुई आई थिंक उस वक्त आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था, या आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जो कि टॉक्सिक था। मतलब आप कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दे रहे थे, सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा था, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, तो उस डिप्रेशन में थे आप। उस वक्त इनकी मीटिंग आपसे हुई, और जब इनकी मीटिंग आपसे हुई आपको लगा कि शुरू में तो कुछ भी नहीं लगा, धीरे धीरे करके जब इन्होंने बात करना शुरू किया, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब आपको फॉलो किया है, तो फिर जहाँ जिस कनेक्शन में आप थे वहाँ से आपका ध्यान उठ के इन पर आया, और आपको लगा कि शायद ये आपके सोलमेट हैं, इसीलिए वो कनेक्शन आपका बन नहीं रहा था। और इनके साथ में फिर बात करना, चैट वैट करना, आई थिंक मीटिंग बहुत कम होती थी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स भी आया है, तो मीटिंग इतनी नहीं रही होगी। इनसे फ़ोन पर ही बात हुई, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर चैट वैट करना, खुश रहने लग गए आप इनकी वजह से। एंड कुछ ऐसा ये कनेक्शन बना कि आई थिंक किसी ने किसी को बोला नहीं कि लगाव है, प्यार है, चल रहा था, बस चले जा रहा था रिश्ता। और फिर एक टाइम के बाद कनेक्शन एंड हुआ। शादी इनकी आई थिंक ये मैरिड है, अभी इनकी शादी हो चुकी है, और आई थिंक बेबी भी है इनका। जस्ट अभी हो सकता है 2023 या 23 हो सकता है, 23 अभी हो सकता है, अभी 24 में हुआ हो,
क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का ये देखो कार्ड से बेबी होल्ड किया हुआ है। वो बेबी है, मे बी अभी अभी इनका बेबी भी आया है और ये अभी सब कुछ याद कर रहे हैं पिछला आपके साथ। अन्याय सा लगता है। एक्चुअली किसी ने किसी को बोला नहीं, लेकिन धोखा देने वाले ने धोखा दे दिया, धोखा मिलने वाले को मिल गया। आपको पता था कि ये आपको पसंद करते हैं और उनको भी पता था, और कहने के लिए कुछ नहीं था। बोलते हैं ना, सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन कनेक्शन पूरा चला है, अच्छा खासा चला है। और फिर इन्होंने बिना क्लैरिटी दिए काम किया, शादी करी। है ये अरेंज मैरिज ही, लव मैरिज नहीं है, फैमिली की वजह से करी गई है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। रीज़न क्या है मिस करने का? फाइनेंशियली बहुत वीक है अभी ये, और कुछ ऐसा है कि ये आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं। तो ये जो बेबी आया है ना, इनको किसी ने तो बोला है कि कुछ नक्षत्र वगैरह होते हैं ना, मूल अगर आपको पता है, होते हैं कुछ, तो उनमें अगर बेबी आए तो पिता को कष्ट होता है या माता को कष्ट होता है, तो वो है यहाँ। अब ये मेल फीमेल जैसे भी हो आप देख लो, तो अगर ये मदर है या ये फादर है, तो ये कष्टकारी है बेबी। तो इनको ना अभी तकलीफ हो रही है उस बात से, और ये शेयर करना चाहते हैं। जब ये आपके साथ थे ना, इनको काफ़ी रिलीफ मिलता था, आपको भी मिलता था और इनको भी मिलता था। वो रिलीफ इनको नहीं मिल पा रहा, एक अजीब सा अकेलापन है, और अकेलापन होने की वजह से अभी आपको मिस कर रहे हैं। ये है, ये सोच रहे हैं काश वो होती, आप हील करते थे किसी भी तरीके से। आपको ये लगता होगा इस कनेक्शन में कि इनकी वजह से आपकी हीलिंग हुई, लेकिन उनको लगता है कि आपकी वजह से उनकी हीलिंग हुई। और जिनके साथ में इनकी शादी हुई है ना, वो भी काफी बहुत मैनिपुलेटिव है, ऐसा है। जो एक जेन्युइन लव होता है ना, अनकंडीशनल ट्रू लव, तो वो इनको नहीं मिलता उनसे। और एक ये भी चीज़ होती है कि जब किसी से आप शादी करो और बच्चे बच्चे हो जाते हैं ना, तब लगता है कि यार वो कनेक्शन था, ऐसा है। ये मैंने बहुत से लोगों से सुना है। लोग मेरे पास आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं कि शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, अगर आप किसी को छोड़कर भी आगे बढ़ रहे हो ना किसी के साथ, तो यू आर लाइक अरे सब ठीक है, हो जाता है, सब प्यार व्यार सब हो जाता है। लेकिन बच्चे बच्चे होने के बाद फिर लगता है कि नहीं, ये नहीं वो था। जो ट्रू लव, जो ट्रू कनेक्शन होगा ना, वो आपको याद आएगा। ऐसा है। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पर। द मैजिशियन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके ड्रीम्स भी आपको आ रहे हो गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके घर पर अगर बेबी है तो सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है, बट ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है अभी हाल फिलहाल में, और आगे की चिंता भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक चीज़ और है कि अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो कई बार हम बोल देते हैं ना ऐसा कि आपकी भी बेटी होती तो आपको समझ आता है, या बेटी होगी तब देखेंगे, गुस्से में बोल देते हैं। तो मे भी कुछ सिमिलर हो इस इनकी अगर बच्ची है तो, और आपके बीच में, या बेबी बॉय है और आपके बीच में, मे भी कुछ सिमिलर हो। तो वो एक चीज़ ना टक से याद आती है कि अरे ये उसने बोला था, क्योंकि ये तो बंदी को पता है ना कि गलत किया उसने, ऐसा ये है। तो वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ इस बेबी के चलते है। अगर बेबी नहीं है तो मे बी बेबी जस्ट उनको पता चला है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या वो प्रेग्नेंट है, ऐसा। और कुछ है यहाँ पर बेबी को लेकर, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और या फिर शादी वगैरह का ही कुछ प्लान बन रहा है, शादी करी गई है तो आपको इसीलिए याद कर रहे हैं, तकलीफ में है।
चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं, जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, अब हो रही है रियलाइज़। तो इसकी वजह से आपको याद कर रहे हैं, ये कनेक्ट होंगे। क्या ये वापस से कनेक्ट होंगे आपसे, बात करेंगे क्या, कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा है। सितंबर में देखो मैसेज या कॉल कुछ आता है तो, लेकिन पता है बहुत ईगो है हो सकता है सामने से कनेक्ट ना करें, या तो फेक आईडी बनाकर करेंगे या किसी और को बीच में डालेंगे। सॉरी तो बोलना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कनेक्ट होकर देखना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो चांसेस है कनेक्ट होने के। अभी आप देख लो आपको क्या करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।